हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 7 है। तो इससे पहले मैं 6 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गल्फ ऑफ खम्बाट लोकेटेड? खम्बाट की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गुजरात। तो गल्फ ऑफ खम्बाट ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इसे ऐतिहासिक रूप से गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात के तट पे अरबियन सी में लोकेटेड है। तो ये गुजरात के तट पे अरबियन सी में लोकेटेड है। तो आपको ऑप्शन में अरबियन सी भी देखने को मिल सकता है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये गल्फ ऑफ खम्बाट लोकेटेड है गुजरात के तट पे अरबियन सी में। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है गल्फ ऑफ खम्बाट, तो ये गुजरात के तट पे अरबियन सी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गल्फ ऑफ कच्छ लोकेटेड? कच्छ की खाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर गुजरात। तो ये भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के तट पे अरबियन सी में यह भी लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडियन ओशियन। गल्फ ऑफ मन्नार ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। तो ये आपको कोरोमंडल कोस्ट रीजन में श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट और भारत के साउथ ईस्टर्न टिप पे देखने को मिलेगा। तो जैसा देख सकते हैं मैप में यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड है। तो बेसिकली ये भारत और श्रीलंका के बीच में भी स्थित है। तो ये भी ऑप्शन में देखे जाते हैं और इंडियन ओशियन ये भी देखे जाते हैं। तो ये इंडियन ओशियन में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अंडमान एंड निकोबार वाज डिक्लेयर एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष अंडमान और निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1956। तो 1956 में अंडमान एंड निकोबार को भारत के यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट है, इन विच वाटर बॉडी आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये किस वाटर बॉडी में लोकेटेड है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो कहीं कहीं पे आपको इंडियन ओशन भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे इंडियन ओशन भी मेंशन किया गया है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे बे ऑफ बंगाल को मार्क किया गया है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? कौन सा फॉरेन कंट्री अंडमान आइलैंड के सबसे निकट है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है म्यांमार। म्यांमार ये अंडमान आइलैंड के सबसे निकट है। तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करती है। तो जो 10 डिग्री के ऊपर है अंडमान आइलैंड से, तो ये म्यांमार के सबसे निकट है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे निकट है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट ये इंडोनेशिया के सबसे निकट है। तो इंदिरा पॉइंट ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किस आइलैंड में लोकेटेड है? तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये इंडोनेशिया सुमात्रा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। सिर्फ ये 150 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया सुमात्रा से। तो ये सबसे नियरेस्ट इंडोनेशिया से है। और पहले इंदिरा पॉइंट को पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन में देखे जाते हैं। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले पिग मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। और ये नियरेस्ट कंट्री पूछ रहा है, तो इंडोनेशिया ये सबसे नियरेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स द सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ माउंटेन रेंज नोन एज? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भागों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अर्कन योमा। अर्कन योमा कहा जाता है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भागों को। तो ऑप्शन सी आंसर है अर्कन योमा। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार में। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 572। तो 572 लगभग रिकॉग्नाइज आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 572। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड ऑन द फ्लोइंग ऑफ विच आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किस आइलैंड पे लोकेटेड है यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है साउथ अंडमान। तो ये आपको साउथ अंडमान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है साउथ अंडमान। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है और ये साउथ अंडमान यहाँ है। तो यह साउथ अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बाय एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है मिडल अंडमान। मिडल अंडमान ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है मिडल अंडमान। तो बात करें एरिया कितना, तो 1523 स्क्वायर किलोमीटर मिडल अंडमान का एरिया है। तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है मिडल अंडमान ये लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट है वेयर इज सेलुलर जेल लोकेटेड। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सेलुलर जेल ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। तो इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है और ये ब्रिटिश कॉलोनियल का एक जेल था। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल का जेल था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर सेडल पीक। सेडल पीक ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सेडल पीक। नेक्स्ट सेडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। सेडल पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक ये किस आइलैंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको बताना ये किस आइलैंड में लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है नॉर्थ अंडमान। तो ये आपको नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलेगा। और बात करें हाइट तो लगभग 732 मीटर सेडल पीक का हाइट है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक है जो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है और हाईएस्ट पीक इसका 732 मीटर है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।